तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते। तू पवित्र है, तू पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हर एक मनुष्य के मनों को जांचने वाला और जानने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते आपका प्रेम, आपकी अद्भुत योजना के लिए। धन्यवाद क्रूस की बलिदान के लिए। धन्यवाद आपकी क्षमा प्रेम के लिए। धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु लखीमपुर राजकुमारी, उनकी पूरी परिवार के लिए। अद्भुत उस जगह पे काम करना, सीतापुर लखीमपुर, प्रभु यीशु आपकी अनुग्रह बनाई रखना पिता। उनके शरीर को भी भला चंगा रखना। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है एक असली जागृति। एक असली जागृति। असली प्रेरितों के काम 11 अध्याय 19 से लेकर 24 तक पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, जो लोग उस कलेश के मारे जो फिलिप स्टेफेनस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे। वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंतकिया में पहुँचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरेनी थे, जो अंतकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंतकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। यहाँ पर इस विषय पर हम देख सकते हैं 4-5 बातें। जागृति किस तरह से आता है। स्टेफेनस को हम देखते हैं 7वें अध्याय में, उसको पत्थरवा किया जाता और बहुत सताव होता और उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता, और वो प्रभु के पास चला जाता। और उसके बाद चारों तरफ कलीसिया के लोग जो थे, वो लोग तितर बितर हो गए और डरे हुए थे। और हम धीरे धीरे देखते हैं अलग अलग जगह पे लोग पहुंच गए। अंतकिया, साइप्रस, फिनीके, ये सारी जगह पर पहुंचे लोग। यहाँ पर 4-5 बातें मैं जो बताना चाहता, उनके अंदर परमेश्वर का हाथ था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। वो लोग अनुग्रह और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और प्रचार के लिए वो खुश थे। और सिर्फ वो लोग उन लोगों को प्रचार कर रहे थे जो यहूदी लोग थे, पर बाद में पता चला कि हर एक लोगों के लिए सुसमाचार खुला है और लोग अद्भुत तरीके से किए। सबसे पहली बात, प्रचारक नई स्थानों पर जाते हैं। प्रचारक जो होते हैं वो नई स्थानों को ढूंढ जाते हैं, नई लोगों को ढूंढते हैं। यूनानी में प्रचार हुआ, यूनान में। वचन 20 में, परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरेनी थी और अंतकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगी। उनके प्रचार का मूल पाठ प्रभु यीशु मसीह था। यीशु मसीह के बारे में वो लोग प्रचार करते थे। उनका मूल और मुख्य यही था। उनके साथ सामर्थ था, प्रभु का हाथ, और परिणाम आंतरिक एक संख्या ने विश्वास किया। मतलब बड़ी संख्या में, एक संख्या में लोग विश्वास में आते थे और मिलते थे और प्रभु में लिपटे, वो लोग सब प्रभु में लिपटे हुए थे। और प्रकटीकरण बाहरी प्रभु की ओर पलटे। अगर हम इसी आधार पर प्रचार करते हैं, विश्वास का सुसमाचार लेकर लोगों तक पहुंचते हैं, तो सच में लोग परमेश्वर की ओर फिरेंगे। और ये लोगों की तरह हमें भी नई जगह पे जाकर प्रचार करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है नए लोगों को। कई बार हम आपस में पार्टी करते हैं,
मौज मस्ती करते हैं, पिकनिक करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, एक संगति होती है, बढ़ते हैं। बट मिशन ट्रिप और अलग अलग जगह पे हमें जाना है तो हमें नई जगह जाना चाहिए, और जाने का मकसद एक ही हो, और वो प्रभु यीशु मसीह का संदेश लोगों तक पहुँचे, और तब आत्माएं उद्धार में आएंगे और परमेश्वर के पास बहुत से प्राण बचाए जाएंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जगत को बचाने वाला, धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत सुसमाचार के लिए। हमें नई नई जगह में नए नए लोगों के पास ले चलना प्रभु यीशु, और जिस तरह से ये लोग अलग अलग जगह पे जाकर प्रचार करते थे और लोग सुनते थे और लोग प्रभु यीशु के तरफ पलटते थे, उसी प्रकार से हम भी कर सके। प्रभु यीशु, आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए, तेरी दया और तेरी कृपा उन पर बनाए रखो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।